बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त एहतशाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा एक और व्लॉग से पहले सबसे गुजारिश है कि आप सब लोग मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। आज का टॉपिक है मेरा सारिम बर्नी। सारिम बर्नी एक और नाम हमारे पाकिस्तान का जो कि आजकल सुर्खियों में है और आप देख रहे हैं कि उनके बारे में बहुत सी बातें की जा रही हैं। मैंने भी बहुत रिसर्च वर्क के बाद ही आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। बहुत सी चीज़ें मैंने सर्च की, बहुत लोगों के बारे में सर्च किया और जो भी ये ट्रस्ट वगैरह चला रहे हैं उनके बारे में सर्च किया और जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैं लेकर आया हूँ। आज जो मैं चीज़ें लेकर आया हूँ वो बहुत डिफरेंट हैं और वो सच्चाइयाँ हैं जो आप सब जिनसे बेखबर हैं। बहुत से लोग मजलूम मासूम लोग हैं जो कि इन लोगों को पहचान नहीं सके, लेकिन अब आज के बाद आप सब लोग जान जाएंगे और पहचान जाएंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। एनीवेज स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो जनाब, सारिम बर्नी का जैसे कि आप देख रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिक सबसे बड़ा जुर्म है। आप सब लोग जानते हैं वही काम वो कर रहे थे और मुसलसल वो करते जा रहे थे। सबसे हमारी जो बदकिस्मती समझ लें कि हमारा मीडिया जो है वो ऐसे लोगों का साथ भी देता है और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करता है कि मीडिया में जिसको देखो जिसका भी शो चल रहा है वहाँ पे सारिम बर्नी को फरिश्ता बना के लेकर आना और उनके साथ शो करना और इस तरह की चीज़ें करना। लेकिन ये जो जिनको आप फरिश्ता बनाते हैं ना, बेसिकली यही शैतान होते हैं, यही आपकी जड़ें काट रहे होते हैं। वो कैसे, आज मैं आपको सारा बताता हूँ। ये किस्सा आज का नहीं, एक महीने दो महीने का नहीं, बल्कि ये 13 साल पुराना किस्सा है। ये सब कुछ 13 साल से हो रहा था। एंड तो इंसान का कहीं ना कहीं होता ही है, बुराई का अंजाम बुरा होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसमें अल्लाह ताला की तरफ से भी इंसान को छूट मिल जाती है कि चलो थोड़ा सा और शायद सुधर जाए। तो वही अल्लाह ताला ने मौका दिया और सारिम बर्नी ने उस मौके को अवेल भी किया इनफैक्ट। और अब जाके जब वो पकड़े गए और जिस तरह भी, क्योंकि यूएसए में जब कोई बंदा हाईलाइट हो जाता है, जब वो किसी के इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है प्रोसेस में, फिर उसका बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है और वहाँ पे बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये बात अगर वो इस चीज़ से इनकार कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब उन्होंने इतना फेम हासिल किया, इतने चैनल्स ने उनको प्रमोट किया, इनकरेज किया और अच्छा जी, चैनल ने अपनी रेटिंग की खातिर ये सब कुछ किया या क्यों किया ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इन चैनल वालों से एक दफ़ा ज़रूर पूछना चाहिए कि इन्होंने किस बेस पे इनको इनवाइट किया और क्या जब तक इनके पास सारी इंफॉर्मेशन फुल कंप्लीट नहीं थी तो इनको क्यों इनवाइट करते रहे। शायद ये भी इस चीज़ में मुलविस हों। ज़रूर जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम हमारी चल रही है, वो जो जो चैनल में जिन जिन होस्ट ने इनको बुलाया, जिन चैनल्स ने इनको इनवाइट किया, ज़रूर उनको भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि ये काला धंधा जो होता है ना, ये बहुत से लोग मिलके कर रहे होते हैं, ये अकेले नहीं होते। ये एक सारिम बर्नी नहीं है, ये बहुत से लोग हैं। तो अब इस टाइम पे जब एक बंदा हाईलाइट हो गया है, तो इसमें से मेरी तो यही मैं कहना चाहूँगा कि सब लोगों पर अब निगाह रखें और इन सब लोगों की इन्वेस्टिगेशन करें कि ये आखिर क्या मामला है। छोटे छोटे बच्चों को सप्लाई करना, उनको फ़रोख्त करना, अगर आप लोगों को फंडिंग आती है, सारिम बर्नी अगर आज मासूम बनते हैं या मजलूम बनते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अगर बाहर से लोग फंडिंग कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो आपका काम बनता है कि आप लोगों को जो चीज़ आपको जो चैरिटी आपको मिल रही है उससे आप उन गरीबों की मदद करें, ना कि अपने घर बनाएं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाएं और अपने आप को और ऊपर लेके जाएं। ठीक है। और लोगों को जब आप देखते हैं कि उनकी मजलूमियत, कि वो किसी भूख की खातिर या किसी वजह से वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे होते, तो उनके बच्चों को आप ख़रीदते हैं 10 लाख 20 लाख, ये बच्चों के रेट हैं आपके। आप उनको पे करके उनके बच्चे लेके फिर उसके बाद बैरून मुल्क आप उनको बेचते हैं। और ये अब वो किस किस काम के लिए बेचते हैं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बेचना मतलब कि एक बहुत बड़ा जुर्म है।
और अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे बेच रहे हैं और इस नौबत तक वो आ जाते हैं, तो आपका काम बनता है कि अगर आप वो इतनी चैरिटी ले रहे हो तो आप उससे उनकी मदद करो। ये बाहर लंगर लगवा देना ये काफ़ी नहीं है, ये इससे कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ सारिम बन्नी ट्रस्ट के लिए नहीं, मैं और भी जितने भी एनजीओज हैं ये जो गरीबों की मदद के नाम पे इंटरनेशनली मतलब लोगों से बाहर से पैसे मंगवाते हैं कि आप ये इस ट्रस्ट को दें, इस ट्रस्ट को दें, आज मैं उन सब का आपको राज बता दूं। ये बहुत बड़ा राज है और यही सच है, इसमें कोई भी शक नहीं है। जितने लोग ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाते हैं, ये सिर्फ इसलिए रजिस्टर करवाते हैं कि ये बैरून मुल्क सफ़र कर सकें और इनको कोई प्रॉब्लम ना आए अपने सफ़र में। ये सिर्फ इस काम के लिए अपना एक ट्रस्ट रजिस्टर करवाते हैं, फिर उस पे उनको पैसे भी मिलते हैं, फिर वो इंटरनेशनल टूर्स करते हैं, फिर वो जाके जगह जगह कश्तियों में खड़े होके मुख्तलिफ पोज बना के तस्वीरें खींचते हैं और मुख्तलिफ जगह घूमते फिरते और आपको नज़र आते हैं। और आप भी सोच रहे होते हैं वाह पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी इनके हाथ में आ गई है कि इतना घूम रहे हैं। तो ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड करवाना जितने लोग भी करवा रहे हैं, फंडिंग ले रहे हैं बाहर से, वो सब लोग यही काम कर रहे हैं, वो सब दो नंबर काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। और जो डिज़र्विंग लोग हैं जिनके लिए वो पैसा आता है, वो उसी तरह ही बाहर आप देख सकते हैं किसी जगह लाइन में खड़े होके, वो कभी खाने की लाइन में जलील होके ख्वार होके, उनको थोड़ी सी एक रोटी के साथ वो पानी वाला शोरबा मिल जाता है, तो वो खा के वो गुजारा कर रहे हैं। ये इस काम के लिए तो नहीं उनको पैसे दिए जाते। अगर आपको पैसा मिल रहा है, अगर आपको फंडिंग आ रही है, तो कहाँ है वो काम किधर हैं जो आपको करने चाहिए? आपको स्कूल बनाने चाहिए बच्चों के लिए, आपको एक तो एजुकेशन फ्री करनी चाहिए, वो उनके लिए अरेंजमेंट करना चाहिए। दूसरा, आप इंस्टीट्यूट्स बना सकते हैं, डिफरेंट वर्क वो फैक्ट्रीज छोटी छोटी लगा सकते हैं छोटे पैमाने पे, जहाँ पे औरतें बच्चे बड़े जितने भी लोग होते हैं जो काम करना चाहते हैं, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, चलो काम करना चाहते हैं, वो इज्जत के साथ अपनी रोज़ी कमा सकें, अपने आप को कुछ बना सकें। बेरोज़गारों के लिए कोई अच्छा आप सोच लेके चलते, इतनी ज़्यादा फंडिंग होने के बावजूद आपकी आवाम ज़लील ख्वार हो रही है, कभी कोई खुदकुशी कर रहा है, कभी कोई भूख से मर रहा है, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। इनको सिर्फ परवाह है तो अपनी जेब से, और लालच इतनी बढ़ गई है कि ये और से और के चक्कर में ये अब $3000 में अगर किसी बच्ची को वो बेच रहे हैं, तो इससे ज़लालत वाली बात नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 10 लाख की यहाँ से ख़रीद के और कितने पैसों में वो वहाँ बेच रहे हैं। ये सब फिगर्स आपके पास हैं, आप खुद इसको चेक कर सकते हैं। आज जो लोग फंडिंग करते रहे हैं, उन्होंने ये सवाब की नीयत से किया, अल्लाह ताला उनका सवाब ये कबूल फरमाए। लेकिन आज थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचिएगा कि आप किन लोगों पे ट्रस्ट कर रहे हैं। अगर कोई आपका जानने वाला भी एनजीओ चला रहा है ना, और ये फंडिंग मांगता है ना, एक चवानी भी मांगता है, तो आप ना दें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद यहाँ पे आएँ, सबके पैसे, एक बंदा ऐसे काबिल एतबार बंदा पैसे इकट्ठे करे, सबके फंड्स इकट्ठे करे, पाकिस्तान में आए, कोई छोटी सी जगह लें, कोई एरिया चेक करें जहाँ पे आप कोई छोटी सी इंडस्ट्री लगा सकें, वहाँ पे वर्कर्स रखें, एज अ वर्कर हायर करें, इन लोगों को इज़्ज़त की नौकरी दें, इज़्ज़त से इनको जीना सिखाएं, ताकि ये अपनी गुर्बत से निकल सकें बाहर। ना कि आप इनको और गुर्बत में धकेलेंगे, तुम्हारी यही औकात है, तुम यहाँ पे बैठ के खाओगे। लोगों को देखें तो फुटपाथ पे बैठे हुए घंटों बैठे हुए होते हैं खाना लगने से पहले, और उन पे इतना तरस आता है, और फिर 10-10 बंदे वो इंटर करते हैं, वो थोड़ा सा खाना लेते हैं। ये इस काम के लिए तो नहीं फंडिंग होती है। एनजीओज कहाँ है, कहाँ काम कर रही हैं और किसके लिए काम कर रही हैं? मैंने कभी गुर्बत ख़त्म होते हुए नहीं देखी। आप इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, कराची कहीं भी चले जाएं, वहाँ सब जगह अगर किसी को यकीन नहीं है तो वो खुद विज़िट करे, और इंशाल्लाह मैं खुद दिखाऊंगा आपको अगली वीडियोस में, खुद बना के और प्रूफ दूंगा ये कि ये एनजीओज जो काम कर रही हैं वो कहाँ काम कर रही हैं। उन्होंने सिर्फ एक टोपी ड्रामा बनाया हुआ है, थोड़े से बच्चे दिखा देते हैं, कभी वो झंडे हिलाते हुए दिखा देते हैं, कभी वो खाते हुए दिखा देते हैं उनकी वीडियोस, और इस तरह वो बाहर से फंडिंग इकट्ठी करते हैं उन लोगों पे तर्स दिलवा के कि ये बेचारे, इनके पास खाने के लिए नहीं है, हमने इनको मुहैया किया, ये किया वो किया। कुछ भी नहीं करते ये।
बिल्कुल भी किसी की मदद नहीं करते, ये सच है। ये सारिम बर्नी के साथ और भी बहुत सी एनजीओज़ हैं जो कि मैं अब यही कहूँगा कि हम लोगों को भी अक्लमंदी का मुज़ाहिरा करना चाहिए और बिल्कुल इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ये जो फरिश्ते बन के टीवी चैनल्स पे आते हैं ना, ये सबसे बड़े शैतान होते हैं। इनके अंदर जितना शैतान होता है ना, आप सोच भी नहीं सकते। और ये तो सिर्फ बैरून मुल्क की बात है, ये अपने मुल्क में कितनी तबाही मचा चुके हैं अपनी इस एनजीओ के नाम से, ये अभी कोई भी नहीं जानता। और इंशाल्लाह ये भी सब चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि अब जो है ना अवाम उठेगी। अब उन बच्चों के माँ बाप उठेंगे जिन्होंने बेचे हुए हैं ना, अब वो आगे आएंगे फ्रंट लाइन पे। और कुछ तो अब आने के लिए तैयार हो चुकी हैं। उनको नहीं पता था कि उनके बच्चों को मिसयूज़ किया गया है और क्या हुआ है। वो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जब बाहर निकल के आएंगी तो फिर सब पता चलेगा। लेकिन इनके साथ साथ टीवी चैनल्स वाले जिन्होंने भी सारिम बर्नी को बुलाया, उन सबको की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि सबका ही कोई ना कोई रोल बीच में ज़रूर मौजूद है। तो आगे से इन चीज़ों की एहतियात करें। पाकिस्तानी मैं नहीं कह सकता, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ और देखने वाले भी कई लोग पाकिस्तानी हैं। हम सब ऐसे नहीं हैं, ये कुछ गंदे अंडे हैं जिन्होंने हमें भी गंदा किया हुआ है, और ये ज़ाहिर बात है, ये बिल्कुल सच है। मैंने बहुत सी वीडियोस देखी जो बैरून मुल्क के लोग थे, उन्होंने कहा कि हम किस पे ट्रस्ट करें, तो ये सच है कि आप किस पे ट्रस्ट करें। अब वो वक्त है कि जब इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। हम उन्होंने तो ट्रस्ट करके सारिम बर्नी ट्रस्ट को बहुत फंडिंग की, बहुत उनका साथ दिया, और एंड में उनको ये रिज़ल्ट मिला। और वो फिर पाकिस्तान का नाम ले आते हैं बीच में। तो पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, बहुत शरीफ लोग भी रहते हैं, बहुत नेक लोग भी रहते हैं, बहुत ही खुददार लोग भी रहते हैं। अभी पाकिस्तानियों, ये वो पाकिस्तानी नहीं है, ये वो लालची लोग हैं, हसदी लोग हैं। ये वो हैं जिनकी हवस ख़त्म नहीं होती, उनके अंदर पैसे की हवस किसी भी चीज़ की। और घर वाले पूरे फैमिलीज मिलके जब पैसा आ रहा होता है तो लालच और बढ़ती चली जाती है, और यही चीज़ होती है कि वो आपको पैसा तबाही की तरफ ले जाता है। तो अल्लाह ताला हम सबको इन चीज़ों से महफूज रखे और अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे हम सबको। और अल्लाह ताला इन लोगों को भी हदायत दे जो इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बस इन एनजीओ से सब लोग जान छुड़ाएं, और अपने तौर पे जिसने भी फंडिंग करनी है वो खुद कुछ ना कुछ करे, छोटा मोटा ही काम करे, लेकिन ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरत है यहाँ पे। लेकिन उनके साथ देने वाला कोई भी नहीं है। तो इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बातों पे गौर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।